हमारे साथ कॉलेज के कुछ बच्चे भी हैं और उनसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं? स्टैंड अप कॉमेडी सारे देखने देखा है। ओके देखिए, युवा का पॉइंट कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बट समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि टीवी के कॉमेडी क्वीन, जी हाँ कॉमेडी क्वीन, जब मिली ओटीटी के कॉमेडी किंग से तो क्या हुआ। थोड़े से इनको मैं स्टैंड अप कॉमेडी के टिप्स देना चाहूँगा। हाल ही में ऑनेस्ट हुई हूँ ना, हाँ। लोगों को समझ में नहीं आया है। आई थिंक इतना कॉमेडी इनको सिखाना बहुत है, क्योंकि अदरवाइज तो ये 15 साल से कॉमेडी कर ही रही हैं। सज रही है कविता कौशिक। अरे ना ना, वो फिर से चंद्रमुखी चौटाला नहीं बन रही हैं। वो तो अब जोड़ी जमाने वाली हैं स्टैंड अप कॉमेडियन अमित टंडन के साथ, जो लेकर आए हैं सब टीवी पर गुड नाइट इंडिया नाम का कॉमेडी कार्यक्रम। और देखिए, सबसे पहले जो आपका ध्यान गया होगा वो इसी बात पर कि कविता ने अपने बाल कटवा दिए हैं। कविता ने बदल लिया है अपना लुक, और इस नए लुक में वो ढा रही है कहर। सबसे पहला सितम तो कविता ने अपने पति देव पर ही ढाया है। बहुत ही बुरे रिएक्शंस मिले हैं, बहुत ज़्यादा बुरे, क्योंकि मेरे बहुत ऑलमोस्ट लंबे, कमर से भी ज़्यादा कर्ली घने बाल मैंने कटा दिए। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड के फेस पे मैंने एक हफ्ते तक स्माइल ही नहीं देखी। वो सदमे में आ गए। वो रात को सडनली उठ के ना डर जाते थे देख के कि बगल में ये कौन मिथुन चक्रवर्ती लेटा हुआ है, बिल्कुल गुरु वगैरह, वो यंग मिथुन टाइम्स। तो और खैर फ्रेंड्स वगैरह से भी सब किसी को नहीं पसंद आए मेरे छोटे बाल, पर मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, आपने अपने बाल छोटे कटवा लिए, हाँ। और उधर से आप वो ऑयल भी मैन्युफैक्चर करते हो जो लोगों के बाल लंबे रखते हैं। हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इनफैक्ट ये तो और ज्यादा प्रमोशन है ये, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले कटाए थे, इतने क्रू कट, बिल्कुल छोटे। वो प्यार तूने क्या किया कि मैं जो उर्मिला जी लास्ट में पागल नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसे हो गए थे मेरे। अब देखो कितने बढ़ गए। 1 महीने में अप्लाइंग ऑल माय प्रोडक्ट्स। तो या प्लग इन हो गया। हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदिए। कितने हुए उदास, कितने प्रशंसक रूठ गए। कविता, जब से तूने बाल कटवाए कईयों के दिल टूट गए। ओ तेरी क्या देख, बना दिया मैंने, कुछ भी बना दिया, बट बना दिया। चलिए अब जरा देख ही लेते हैं कि कविता अमित से कॉमेडी सीखेंगी या फिर अमित को कॉमेडी सिखाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ, और मैं हूं SBS ओरिजिनल्स पे। हमारे साथ हैं कविता कौशिक, जो स्टेज शेयर करने वाली हैं। एंड थोड़े से इनको मैं स्टैंड अप कॉमेडी के टिप्स देना चाहूँगा। हालांकि बनता नहीं है, बट नहीं प्लीज़, अरे क्यों नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से कविता, स्टैंड अप कॉमेडी में क्या है कि ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन स्टेज। द मोर ऑनेस्ट यू आर ऑन स्टेज, जितना आप अंदर की बात निकाल के लाएंगी, उतना ज़्यादा लोग रिलेट अमित, करेंगे। इसमें मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं मतलब हाल ही में ऑनेस्ट हुई हूँ ना, हाँ। लोगों को समझ में नहीं आया है और उसका रेपरकशन उल्टा पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी आई डोंट थिंक आज के ज़माने में चलती है। हाँ, ये मुझे कभी कभी लगता भी है कि अगर आप ऑनेस्ट हो जाएंगी तो या आपका करियर खत्म हो जाएगा या किसी और का करियर खत्म हो जाएगा। सो सबका करियर हम साथ में लेकर चलते हैं और एक मिडिल पाथ में से लेट्स ट्राई टू मेक दिस फन। सेकंड, थोड़ा सा ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी तरफ देखते रहें, क्योंकि उस केस में क्या होता है, जैसे मैं तो ये बहुत करता हूँ। मुझे इश्क हो गया तो फिर हाँ, क्या होगा? जो गोवा में बैठा है फिर उसका क्या होगा? नहीं, आप मेरी तरफ देखिए। देखो अभी तुम कोविड से ठीक हुए हो, क्यों चाह रहे हो कि बीवी तुम्हें वापस जो है बिस्तर पकड़वा दे? हाँ, नहीं, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना। आई थिंक इतना कॉमेडी इनको सिखाना बहुत है, क्योंकि अदरवाइज तो ये 15 साल से कॉमेडी कर ही रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। वाह, क्या मजेदार बातें हैं।
तो कविता की ऐसी ही मजेदार बातें और ऐसे ही जोरदार पंच हमें सुनने मिलेंगे, देखने मिलेंगे सब टीवी के इस कॉमेडी शो में। मगर आज SBS ओरिजिनल्स के जरिए सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि कविता अगर चंद्रमुखी चौटाला बनकर धाक जमा सकती हैं, तो कॉमेडी के मंच पर जब आएंगी तब वहाँ आग जरूर लगाएंगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की हमारी ये खास खबर देखने के बाद कौन बनेगा एकता कपूर के लिए OTT क्वीन? जी हाँ, एकता कपूर का आने वाला है नया रियलिटी शो और उसकी होस्ट कौन होंगी? करीना कपूर, शिल्पा शेट्टी या फिर प्रियंका चोपड़ा जोनस? इन तीन में से कोई एक बन सकता है इस रियलिटी शो का होस्ट। जी हाँ, सही सुना आपने। एकता कपूर लेकर आ रही हैं बिगेस्ट एंड मोस्ट फियरलेस रियलिटी शो। ऑल्ट बालाजी के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट यही बता रहा है। एकता कपूर का ऑल्ट बालाजी MX प्लेयर के साथ मिलकर OTT पर नया रियलिटी शो लाने जा रहा है और चर्चा शुरू हो गई है इस बात को लेकर कि कौन बनेगी इस शो की होस्ट। वैसे प्रियंका चोपड़ा जोनस के साथ बातचीत चल रही है और प्रियंका भी OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ नया, कुछ अलग करना चाहती हैं, तो वो इस शो की होस्ट बन सकती हैं। मगर कुछ समय पहले ये भी खबरें आई थी कि एकता कपूर 2022 में करीना कपूर, अमिताभ बच्चन और कुछ और लोगों के साथ मिलकर 23 नए प्रोजेक्ट्स ला रही हैं। तो संभावना तो करीना कपूर की भी ज्यादा लग रही है। और शिल्पा शेट्टी की बात करें तो वो तो टीवी पर ऑलरेडी जज बनकर अपना जलवा दिखा रही हैं। माना कि उनका अनुभव रियलिटी शो के होस्ट के रूप में ज्यादा काम आएगा, मगर फिर भी हमें तो प्रियंका और करीना की संभावना ज्यादा लग रही है। और सबसे ज्यादा तो करीना कपूर की ही, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा वैसे भी अमेरिका में रहती हैं और बार बार अमेरिका से शो के लिए यहाँ भारत आना और शूट करना उनके लिए शायद संभव ना हो। और संभावना ये भी हो सकती है कि बस क्रिएट करने के लिए 3 नामों की घोषणा हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन SBS ओरिजिनल्स के सूत्र तो यही बताते हैं कि लगभग करीना कपूर ही इस रियलिटी शो की होस्ट बनेंगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कोरोना काल के ये जो 2-2.5 साल रहे हैं, एक बात तो सिखा दी कि लाइफ की सबसे बड़ी जमा पूंजी अगर कुछ है तो वो है अच्छा स्वास्थ्य, खुद के लिए और अपनों के लिए। कोरोना काल में बीमारी पर और खासकर मेडिकल सर्विसेज पे हमारा बजट जो है वो बढ़ता गया। अब एक मिडिल क्लास के लिए बजट की मार कितनी हावी रही, ये प्रिया से अच्छा कौन जान सकता है। बात कर रहे हैं बड़े अच्छे लगते हैं की। प्रिया को जैसे तैसे बचाकर राम अस्पताल ले आया है, लेकिन अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है। अब भी डॉक्टर साहब ने जो कहा उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई सीरियस बात है। ये डॉक्टर ने सुबह तक का वक्त दिया है। अब देखते हैं कि प्रिया को सुबह तक होश आता है या नहीं। अगर वो सुबह तक होश में आ जाती है तो वी कंसीडर यू आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन ये मैं आपको कल सुबह ही बता रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कल मॉर्निंग तक पता चलेगा कि
आगे क्या होता है। सो बहुत ज़्यादा टेंस है हम लोग। राम बहुत ज़्यादा परेशान है। फाइनली उसको रियलाइज़ हो गया कि वो प्रिया से प्यार करता है। अब बस प्रिया ठीक हो जाए और जल्दी से प्रिया भी राम को बोल दे दैट आई लव यू टू। अब इन सब में राम सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि वो प्रिया को चाहने जो लग गया है। अब इस सीरियस सीन में भी देखिए राम के दोस्तों को थोड़ा सा मजाक सोच रहा है। अब वो क्या है ना, इन्हें पता चल गया है कि राम प्यार करता है प्रिया से। राम की इसी बात पर उसे छेड़ रहे हैं। I love you, प्रिया I love you। हमें कोई मौका नहीं छोड़ते राम को टीज करने का। यहाँ पे राम को पहली बार एहसास होता है कि उसके लिए प्रिया कितनी इम्पोर्टेंट है। वो प्रॉब्ली उसके बगैर रह ही नहीं सकता। ये चीज़ उसको इस इंसिडेंट के बाद एहसास होता है। पहले से भी था लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि एकदम क्लियर हो गई है ये बात। और वो चीज़ अब सबको दिख रही है, वेदिका को भी दिख रही है कि नहीं अब चीज़ें हाथ से निकल गई है। सो आगे वेदिका अब क्या करेगी, किस तरह से चीज़ें अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगी। तो वहीं वेदिका भी आई है राम को ये बताने के लिए कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब वेदिका ठीक तो सब हो जाएगा लेकिन आपका क्या, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब राम को पता चलेगा कि आपने राम और प्रिया को अलग करने के लिए क्या क्या किया था। ऐसा राम बाण है उसके पास कि सब फिक्स हो जाता है। तो वेदिका उन लोगों में से है जो दूसरों की तबीयत खराब कर देती है। राम को वापस पाने के लिए भले ही उसको फेक दिखाना पड़े बट सहारा तो वो देगी। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये हो गया राम को उससे प्यार हो गया तो वो जाके बैठ जाएगी। शी विल नेवर लीव द ग्राउंड। वो अपना फाइट नहीं छोड़ेगी, पास रह के सामने रह के नाक के नीचे से सब ले जाएगी करके। जो राम को छोड़ के जा चुका है वो प्लीज अपने घर बैठे वापस मत आइए। खैर अभी के लिए तो भगवान से दुआ मांग सकते हैं कि जल्द से जल्द प्रिया ठीक हो जाए। जो जश्न लोहड़ी में अधूरा रह गया वो अब किसी और बहाने से सेलिब्रेट कर ले। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। वर्क फ्रॉम होम एक प्रिविलेज है जो कुछ लोगों को मिली, हर किसी को नहीं मिली। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए एक नौकरी पाना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना जरूरी है, और खासकर जब आप पर घर का बोझ हो। यही बात लक्ष्मी ने भी झेली है, कोरोना काल की वजह से नहीं, लेकिन हाँ हालात घर में कुछ ऐसे थे कि नौकरी की तलाश आज उसको भी है। लक्ष्मी को नौकरी मिली है, ये सब तो आपने देख लिया। और जिस दुकान में नौकरी कर रही है लक्ष्मी, उस दुकान में ऋषि और मलिष्का भी पहुँचे हैं। अब ऋषि तो मलिष्का के साथ आया है लेकिन उसका ध्यान अभी भी लक्ष्मी पर है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी उससे टकरा जो गई है। वो अपने आप को समेट रही थी और फिर अचानक से ऋषि ने ऐसा
जैसा हमारा जो नया प्रोमो आउट हुआ है कि एलिमनी और इन सारी चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऋषि ने लक्ष्मी को काफ़ी ह्यूमिलिएट किया है और अब नाउ लक्ष्मी इज़ नॉट गोना टेक इट। अब वो कितना भी प्यार करती है, अब उससे वो गुस्सा ज़्यादा है, वो दुख ज़्यादा है कि ऋषि ऐसा कर सकता है, तो लक्ष्मी का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघल रहा है। अब लक्ष्मी को वो चाहने लग गया है, ये बात ऋषि को भी समझ आ गई है, तभी तो लक्ष्मी से मिलने के बहाने ढूंढ रहा है। अब देखिए ऋषि ने जानबूझकर छोटी अंगूठी अपनी उंगली में फंसा ली है और अब वो चाहता है कि उसे लक्ष्मी ही अटेंड करे। प्लीज मुझे वो गेस्ट क्लाइंट स्पेशल रूम है ना, या शो आप चाहिए, मैं किसको भेजना, तुम भी जाओ सकते हैं। नहीं आप लक्ष्मी को भेज सकते हैं, लक्ष्मी को आई थिंक शी इज मोर केपेबल। मलिष्का के साथ वो शॉपिंग करने तो आ गया, लेकिन अब उसे लक्ष्मी यहाँ दिख गई है तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसे लक्ष्मी से बात करनी ही है तो भूल गया फिलहाल मलिष्का को और वेज ढूंढ रहा है कि वो कैसे लक्ष्मी से बात कर सकता है। हाँ, यही शॉप मिली मलिष्का और ऋषि को आने के लिए। भाग्य का खेल है, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ ऋषि मिल ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। तो देखते हैं अब लक्ष्मी और ऋषि कैसे मिलते हैं दोबारा। फिर क्या ऐसा हुआ, ऋषि के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, लेकिन जब ऋषि और लक्ष्मी को करीब देखा मलिष्का ने तो फिर वो जल भून गई। पर वो सही कह रही है मलिष्का। इनफैक्ट मैंने बहुत बुरा किया लक्ष्मी के साथ, सब कुछ छीन लिया, उसका प्यार, उसका विश्वास, उसकी मासूमियत। आप मुझसे माफी मांगने का सोच रहे हैं, जाओ मांग लो माफी। ऋषि के साथ पहले तो उसने बहस की और जब उसे लगा कि कुछ ज्यादा हो गया तो खुद को कवर अप करने की कोशिश की। तुम्हें पता है मैंने कितना ट्राई किया कि मैं उससे बात करूं, लेकिन उसने मुझे हर पॉइंट पे ऐसा फील कराया कि मैं कर दूँ। वो दूसरी सेल्स वुमन के सामने रोने का नाटक करती है। अब तुम बताओ वो सेल्स वुमन क्या सोचेगी मेरे बारे में। अब देखिए मलिष्का, आप ना ऋषि को खो चुकी हैं, क्योंकि ऋषि के दिल में अब लक्ष्मी का वास है, यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी जगह नहीं है। इस बात को ना आप गांठ बांध लीजिए, इसी में आपकी भलाई होगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा कितना हुआ भैया 1 किलो मूली और आधा केजी गाजर का? हाँ भैया बहुत महंगाई कर दी, इतना महंगा थोड़ी ना होता है। मैम महंगा तो हो रखा है, तभी तो बेच रहे हैं महंगा। अब दिक्कत तो वही है, आप दुकानदार से कैसे बजट कम कराएंगे जब इनका बजट बड़ा हुआ है। वो क्या है ना, घूम फिर कर हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं और बजट फिर चाहे वो दुकानदार का हो या फिर गृहिणी का हो, ये निर्भर करता है देश के बजट पर। फिलहाल पंड्या स्टोर का बजट कैसा चल रहा है, आइए बताते हैं। देख किसका नाम है ये, रावी पांड्या। कि अब तू बोले कि नाम ही तेरा नहीं है और ये साइन भी तेरा नहीं है, बोल ना। अब चुप क्यों खड़ी? मेरे पर अब जवाब क्यों नहीं निकल रहा? बाकी टाइम तो मुंह बंद करने बोलो तो भी तेरा मुंह बंद नहीं होता। अब जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरी बात। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे, बस कर। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी शादी टूट गई। कम से कम तेरे साथ एक छत के नीचे तो नहीं रहना पड़ेगा और तू मुझे बार बार जलील नहीं करेगी और अपनी सफाई भी नहीं देनी पड़ेगी तुझे। खत्म बात। आप लोग बैठ के बात कर सकते हैं। तलाकनामा जब शिवा के हाथ में आया तो देखिए उसका पारा कैसे हाई हो गया। रावी की बात वो सुनने को तैयार नहीं है। उसने रावी का हाथ पकड़ा, उसका बैग पैक किया और उसके बाद इस घर से निकालने को तैयार हो गया। और उसके बाद शिवा की ये हरकत देखकर घर वाले भी हक्के बक्के रह गए। जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। मेरा सबर मतलब जा यहाँ से। बोला ना नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। जा यहाँ से। जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाएगी? क्या बचा है तेरे मेरे बीच? प्यार बचा है शिवा। मैं तुझसे प्यार करती हूँ। I love you शिवा, I love you। क्या I love you वाला ड्रामा क्या लग रहा है? हाँ? वो भी तब जब तलाक की पूरी रस्म तूने पूरी की है। तुझे क्या लगता है? हाँ? ये हीरोइन वाली एंट्री मारेगी, डायलॉग बाजी करेगी तो मैं पड़ जाऊंगा। शादी का पन्ना ना मैं पलट चुका हूं और अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़ चुका हूं।
कहते हैं तलाक का ड्रामा जो अब होने वाला है रावी और शिवा के बीच। अब धोखे से मामी ने रावी से साइन करवा लिया है तलाक के पेपर्स पर। फिर क्या, ये पेपर सीधे घर आए और सबसे पहले ऋषिता को मिले। अब ऋषिता ने ये पेपर जिसे देना था उसे दे दिया। अब देखिए इस पेपर में जो जो लिखा है ना, वो पढ़ते पढ़ते शिवा का चेहरा तरबूज की तरह लाल हुआ जा रहा है। क्या हुआ शिवा, क्या लिखा है इसमें? हम गाड़ी की तरह चेहरा लाल हो गया भाभी। क्या लिखा है बता? अब क्या बताएं, इसमें लिखा ही कुछ ऐसा है जहां पर शिवा को ये नजर आया कि तलाक के पेपर्स पर रावी ने साइन कर दिया है। ऑफ कोर्स इसमें मामी की कोई साजिश है और वापस क्या प्लॉटिंग की जा रही है शिवा के खिलाफ, ये तो शिवा को खुद नहीं पता। ये आप देखिए जब हमारा एपिसोड आता है। और ये डिवोर्स ड्रामा और डिवोर्स ट्रैक को भी कहीं ना कहीं ख़त्म होना ही है। तो अब वो किस मोड पे ख़त्म होता है वो हम सबको एक साथ देखना पड़ेगा। अब भी कितना भी हो वो प्यार तो करता ही है ना रावी से, इसीलिए उसे बुरा तो लगेगा। घर में सबने पूछा कि बता शिवा क्या हुआ, इस पेपर्स में ऐसा क्या लिखा हुआ है। फिलहाल शिवा पेपर लेकर निकल चुका है। पीछे पीछे सब गए और रावी भी गई। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए स्ट्रीट फूड का मजा एक्चुअली स्ट्रीट पे खड़े होकर ही आता है। बड़ी बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर वो सोफिस्टिकेटेड पकौड़े खाने में ना आनंद भी नहीं आता। माना कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वो पकौड़ा ही क्या जो बार बार इस्तेमाल करे हुए तेल में ना तला हो, सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन कोई बात नहीं। वैसे मानसिक रूप से बीमार एक शख्स तो आई है सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में भी। माँ कौन है ये औरत? हेलो आंटी, मैं प्रिया हूँ, इस घर की बड़ी बहू। आप कैसे हो? छोड़ मुझे! ये औरत है, जंगली बिल्ली! सच में तुम देख क्या रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी! हेल्प मी! तुम बोल क्यों नहीं रही इतनी जोर से? गाना है इसमें मुझे! मुंह दिखाई की रस्म हुई नहीं कि लीजिए उससे पहले ही हो गई किसी की एंट्री। अब इनसे मिलिए जो परेशान है, थोड़ी सी डरी हुई है। अब इस घर में इनका क्या काम है, ये कहां से आई? इन्हें देखकर तो सबके मन में कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। माँ कौन है ये औरत? तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक तो मैं अपने आप को ही संभाल रही हूँ। कभी अभी शादी हुई है, अब मैं मुंह दिखाई करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी ठीक से हो नहीं पा रहा है। और इसके बीच में कोई नया आ गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये है कौन और क्या चाहती है। और आते मेरे हाथ में काट दिया है, मतलब मुझे ऐसा कैसे कर सकती है? तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। जी हाँ, अब आपने जो देखा ना वही हमने भी देखा। इस सक्षम और प्रिया की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले ड्रामा भी शुरू हो गया। ये औरत जिसे कोई नहीं जानता है, वो अचानक से कमरे से बाहर आ गई और उसने प्रिया पर हमला भी किया। ये औरत है, जंगली बिल्ली! सच में तुम देख क्या रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी! यहाँ तक कि गोपिका को वो कह रही है कि सक्षम से दूर रहो। तुम ना दूर रहना, तुम्हें भी मार डालेगा, दूर रहना। अब बात क्या है, आखिर ये कौन है? इस जगह पर जितने भी लोग खड़े हैं ना, उसमें से वो केवल गोपिका को ही पसंद कर रही है। अब आखिर बात क्या है? गोपिका से इसका रिश्ता है या फिर इसका रिश्ता सक्षम से है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घर में से ही किसी की माँ निकले? अब हो सकता है कहानी में ट्विस्ट लाना है तो वो ट्विस्ट आना चाहिए, फिर कैसे भी आए। फिलहाल मुंह दिखाई की रस्म में अभी और ड्रामा होगा। ये तो केवल छोटा सा ट्रेलर था।
मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कोरोना काल में कोविड से जुड़ी बीमारी हो, मतलब कोविड अगर आपको हुआ है तो उससे जुड़े खर्चे हो तो जाहिर सी बात है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो वो भी मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं आप और आपका परिवार उनको झेल रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर नागरिक बस ये चाहता है कि किसी तरह रियायत मिल जाए यहाँ पर, ताकि आप अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है ना। अब ये चाहते में भी हो गई है। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत तो हम अक्सर सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, जरूरी तो नहीं है ना कि जो हम सुनते हैं उस पर अमल भी करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं पता होने के बावजूद भी वही गलती करते हैं, जैसा कि रुद्राक्ष बाबू ने किया है। अब ड्राइव कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, उसके बावजूद उनका ध्यान सामने सड़क पर नहीं बल्कि अपनी पत्नी प्रिशा पर है। खोए हुए नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ वो हमारी जो टिपिकल नोकझोंक चलती रहती है पहले से जो थी, अभी वही कर रहे थे हम लोग, क्योंकि रुद्र और प्रिशा कभी भी चाइल्डिश हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, तो वही चल रहा था हमारा। प्रिशा तो समझा भी रही है रुद्र को कि रुद्र आगे देखो, लेकिन रुद्र कहाँ सुनने वालों में से है। जब नहीं सुना तो भाई दुर्घटना तो होनी ही थी, और देखिए हो गई। मेरा ध्यान नहीं गया गाड़ी पे और कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, बट हुआ कि नहीं वो पता नहीं है। रूही, रुद्राक्ष और प्रिशा ये तीनों रोहतक जा रहे थे, लेकिन रोहतक जाना अभी तो लगता है टल गया है। रुद्राक्ष की नजर हटी और सामने से एक बड़ा सा टेम्पो गुजर गया। हालांकि ये सब सही सलामत थे, लेकिन गाड़ी की हालत खराब हो गई। जल गया, दिखा। अब गाड़ी धुआं फेंकने लग गई है, उसे पानी चाहिए, तो ऐसे में इस जंगल में पानी कहां से मिलेगा? तो रुद्राक्ष पानी लेने जाएगा, पीछे पीछे प्रिशा और रूही भी जाएंगे, और उसके बाद ये जंगल में ही रह जाएंगे। तो भाई आगे कहानी में बहुत दिलचस्प कुछ होगा, वो हम आपको फिलहाल अभी तो नहीं बताएंगे। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।